जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं कि आपको बस फिटकरी पर एक नाम लिख करके गंदे पानी में डाल देना है, आपके शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, ये जो टाइटल है ये पढ़ के आप आए होंगे और ये जो टाइटल है ये वास्तव में सही है। दोस्तों हम हमारे शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब शत्रु कैसे पैदा होते हैं? शत्रु दोस्तों ऐसे पैदा होते हैं कि आजकल चल रहा है कलयुग, और इस कलयुग में शत्रु जब आप अपने आप नहीं बनवाते हैं, हम अपने आप शत्रु नहीं बनाते हैं, हमारे शत्रु अपने आप नहीं बनते हैं। हमारे शत्रु ऐसे बनते हैं कि हम बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। अब तरक्की कर रहे हैं तो दोस्तों तरक्की करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास पैसा आ रहा है और हम पैसा कमा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, कारें खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारे साथ के जो रहते हैं, हमारे साथ के लोग जो रहते हैं, उनको हमसे ईर्ष्या होने लगती है, उनको हमसे जलन होने लगती है। अब वो जलन की वजह से, ईर्ष्या की भावना से वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कुछ न कुछ करवाने की कोशिश करता है कि ये ऊपर कैसे उठ रहा है, ये बिल्कुल दब जाए, सप्रेस हो जाए। अब दोस्तों इस चीज़ को शत्रु जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें ले लेता है। मान लीजिए शत्रु आपसे लड़ भी सकता है। अब यदि आपका शत्रु बहुत ज़्यादा बलवान है और आप उससे नहीं लड़ सकते, मान लीजिए आपका शत्रु बहुत ज़्यादा बलवान है लेकिन आप उससे नहीं लड़ सकते, तो अब उस केस में आप क्या करोगे? आप ये फिर इसी तंत्र का सहारा लोगे। और यदि मान लीजिए कि शत्रु आपका निर्बल है, तब भी दोस्तों उससे लड़ना बहुत मुश्किल है, उससे फिर वो और ज़्यादा दुश्मनी कर लेगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो टोटके होते हैं इसमें क्या होता है कि सांप भी मर जाता, लाठी भी नहीं टूटती, मतलब शत्रु को पता भी नहीं लगता और वो कब खत्म हो जाता है, हाँ, उसे भी पता नहीं लगता। तो दोस्तों ये वाले जो उपाय हैं ये बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं, लेकिन इन उपायों को करने से पहले आपको विश्वास धारण करना पड़ेगा कि हाँ ये उपाय काम करेंगे। यदि आप विश्वास नहीं रखेंगे ना तो कुछ दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। जैसे हम भगवान को मानते हैं, तो भगवान को मानते हैं तो क्यों मानते हैं? क्योंकि विश्वास है। यदि हम भगवान को नहीं मानेंगे, विश्वास नहीं होगा, तो पत्थर है हमारे लिए। तो दोस्तों आप जो ये उपाय कर रहे हैं ये पूरे विश्वास से करें। उम्मीद है आप दोस्तों बहुत ही सुखी समृद्ध होंगे और खुश भी होंगे। लेकिन खुश नहीं है तो खुश रहना जरूरी है दोस्तों, आप खुश रहिए। खुश रहने से क्या होता है कि आपका आत्म मनोबल बढ़ता है और हमारी जो परेशानियां हैं वो आधी रह जाती हैं। तो आपको इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जो उपाय है ना ये किस लिए हैं? मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं ना, तो आपके शत्रु और ज़्यादा पैदा होते जाएंगे। आप जितनी ज़्यादा तरक्की करेंगे आपके शत्रु उतने ही बढ़ते जाएंगे। ये ज़िंदगी का रोल है दोस्तों, ये ज़िंदगी का मॉडल है। और कलयुग में तो इस तरह की चीज़ें होती जा रही है, इस तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो हम इसीलिए आपके लिए ये उपाय लेकर के आते हैं शत्रुनाशक के, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे शत्रु ही बहुत हो गए हैं, तो हम उन्नति ही नहीं कर पाते, हमारा चलता चलता बिजनेस बंद हो जाता है, हमारी चलती चलती नौकरी बंद हो जाती है, हमारी उन्नति नहीं हो पाती, नौकरी में भी प्रमोशन रुक जाता है, हमारे सारे कार्य रुक जाते हैं, तो हम करें क्या? तो दोस्तों ये जो है ये जग जाहिर है कि शत्रु जो है वो गुप्त रूप का जो शत्रु होता है बहुत बेहद ही खतरनाक होता है, क्योंकि वो आपके पास आएगा, आपका दोस्त है लेकिन वो आपका शत्रु है, वो गुप्त रूप से आपका शत्रु है, वो आपको बताएगा नहीं, तो आपके सारे भेद ले जाएगा। सारे भेद ले जाने के बाद वो आपसे कुछ भी किया कराया करवा सकता है, फिर आपका कोई भी कार्य नहीं होगा। तो इस तरह के शत्रुओं का भी नाश आज के उपाय में होगा। साथ ही दोस्तों क्या होता है, कितनी बार बहुत बड़ा जो शत्रु होता है आप जो बाहरी दुनिया में जो आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा शत्रु होता है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अब वो शत्रु जो है वो शत्रु आपका जो है कभी भी बुरा कर सकता है। तो दोस्तों अब मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय बताने से पहले मेरी आपसे विनती है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही में दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि वीडियो लाइक आप कर देंगे तो दोस्तों बालाजी की कृपा से ये जो वीडियो है, श्री राम की कृपा से जो वीडियो है ये आप जरूर देखिएगा, और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, आपके शत्रु जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये फिटकरी का उपाय है। अब चलिए दोस्तों बताते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों यह जो उपाय है आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन आपको फिटकरी लानी है। अब दोस्तों फिटकरी जो है वो सफ़ेद कलर की होनी चाहिए, है ना। फिटकरी के और भी कलर आते हैं, वो कलर आपकी फिटकरी की नहीं, आपको सफ़ेद कलर की, बिल्कुल सफ़ेद कलर की आपको फिटकरी लानी है। सफ़ेद कलर का फिटकरी का टुकड़ा लें 10 या 15 ग्राम का, और उस फिटकरी को अपने सामने रखें। अब यह क्रिया आपको गुप्त रूप से रखनी है, गुप्त रूप से करनी है। इस क्रिया को करते समय आपको कोई भी डिस्टर्ब न करे, कोई भी टोके नहीं है। अगर डिस्टर्ब हुआ तो क्रिया सफल नहीं होगी, इसलिए आपको किसी बेडरूम में इस क्रिया को करना है।
फिर कहीं निर्जन स्थान में जाकर के जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको एक फिटकरी का टुकड़ा ले लेना है और उस फिटकरी के टुकड़े को आपको काले कलर से या काजल से या काले मार्कर से कोई भी हो सकता है, जैसे काजल भी हो सकता है। आप काजल कैसे लेंगे? काजल ऐसे लेंगे कि आपको क्या करना है, एक माचिस की तीली लेनी है और आपको काजल उसमें लगाना है और आपको शत्रु लिख देना है, या फिर आप मार्कर से लिख दें, है ना, या काले स्केच पेन से लिख दें, किसी से भी लिख सकते हैं, शत्रु लिख देना है। अब यदि एक शत्रु है तो शत्रु का नाम लिख दें, एक से ज़्यादा शत्रु है तो आपको केवल शत्रु वहाँ पर लिख देना है। अब आपके जितने भी शत्रु होंगे ना, बाहर के अंदर के सभी शत्रु वो नष्ट हो जाएंगे। अब आपने लिख लिया, उससे पहले आपको क्या करना है, आपको एक चौकड़ी का यानी गुणा का, क्रॉस का निशान, कट्टस का निशान आपको बना देना है और शत्रु लिखा है उसके बाद आप गुणा का निशान बनाते जाइए। जैसे मान लीजिए आपने लिखा शत्रु, शत्रु लिखने के बाद उस शत्रु को काट दीजिए, क्रॉस का निशान उस पर बना दीजिए। तो जब आप उस पर फिटकरी का टुकड़ा जिस पर आपने लिखा है उसे रखते हुए यदि क्रॉस का टुकड़ा, क्रॉस का निशान बनाएंगे। अब क्रॉस का निशान आपको बनाना है 9 बार। कितनी बार बनाना है दोस्तों? 9 बार बनाना है और आपको 9 बार क्रॉस का निशान बनाते हुए बोलना है शत्रु नष्ट, शत्रु नष्ट, शत्रुनाश, शत्रुनाश, इस तरह से बोलना है। और ये बोलने के बाद उस फिटकरी के टुकड़े को आप कागज़ की पुड़िया में बनाकर उसको पैक कर दें। अब इस उपाय को यदि आप मंगलवार शाम को करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है ना। दिन में करते हैं तो आपको कम रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यदि आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको इसको शाम को इसको कर सकते हैं। और यदि आपको शाम को करने में कोई दिक्कत होती है तो आप इसको दिन में, मंगलवार में कभी भी दिन में कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले। दोस्तों यदि आप इसको शाम को करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आपके जो शत्रु हैं वह आपके सामने घुटने टेक देगा, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा और कभी भी आपसे शत्रुता करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं किया दोस्तों तो जैसे कि पानी में तिनका बह जाता है उसी तरह से शत्रु भी बह जाएगा, तिनके की तरह शत्रु हो जाएगा, शत्रु के परखच्चे उड़ जाएंगे। शत्रु अपनी सब आगे पीछे का भूल जाएगा कि वो क्या था और क्या नहीं था। उसका जितना भी धन है वो भी नष्ट हो जाएगा, साथ में उसकी मान मर्यादा सम्मान जो भी उसका जीवन में चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा होगा उसका, तो वो भी सब खत्म हो जाएगा। तो आपसे दुश्मनी करने की कभी भी हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति ही नहीं बच जाएगी कि वो किसी से दुश्मनी करे, किसी पर कुछ किया कराया करवा दे। वो अपने खुद में सोचने लग जाएगा और देखने लग जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है फिर, अब जैसे आपने जो पुड़िया बना रखी है, अगर आप दूसरे दिन आप जाएं, दूसरा दिन बुधवार हो जाएगा, बुधवार के दिन आप जाएं और कहीं देखें कि आपके आसपास, घर के आसपास कोई गंदा नाला हो, कोई गंदा पानी बहता हो, कोई गटर हो, तो वहाँ पर आपको जाना है और आपको क्या करना है, उस गंदे नाली के जो पानी में उस फिटकरी को, जो कागज़ की पुड़िया में जो फिटकरी है, उस कागज़ की पुड़िया सहित ही आपको उसको वहाँ पर गंदे नाले के पानी में फेंक देना है और आपको फिर 8 बार शत्रुनाश, शत्रुनाश, शत्रुनाश वहाँ पर करना है। और इष्ट देव से प्रार्थना करनी है कि हे इष्ट देव, यदि मेरे शत्रु हैं और मुझे बर्बाद करना चाहते हैं तो इष्ट देव इन शत्रुओं को आप नाश करें। जितने भी मेरे शत्रु हैं यदि वो सब नष्ट हो जाएंगे तो मेरे जीवन में जो अंधेरा छा गया है शत्रुओं की वजह से, जो शत्रु किया कराया करवा रहे हैं, मुझे शत्रु ने बांध दिया है, तो वो शत्रु सारे के सारे आपके नष्ट हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति पाएंगे। अब दोस्तों फिटकरी फेंकने के बाद आपको क्या करना है, आपको बिना देखे, बिना पीछे देखे आपको सीधे घर पे चले आना है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपसे कोई बात न करे, आपको कोई रोके टोके नहीं, आपसे कोई कुछ भी नहीं कहे उस समय, यदि जब आप घर पे जा रहे हैं। ये उपाय बिल्कुल आपको एकांत में करना है। यदि आपसे किसी ने कुछ बोल दिया तो ये उपाय वहीं खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपको घर पे आ जाना है, घर पे आकर के आपको हाथ मुंह धुलाने हैं। यदि नहाए ना चाहें तो आप नहा भी सकते हैं। यदि आज इस उपाय को अगले दिन सुबह जल्दी करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने मंगलवार शाम को पुड़िया बांध दी, अब पुड़िया बांधने के बाद जब आप सुबह उठें, जो सुबह 5 या 6 बजे आप उठें, तो उस समय लोग भी कम रहते हैं। कम लोग रहते हैं तो आपको कोई रोकेगा टोकेगा भी नहीं। तो ऐसे समय में ये उपाय किया जाता है। यदि मान लीजिए आप किसी भीड़ भाड़ में 9-10 बजे गए सुबह, तो भीड़ भाड़ रहती, कोई भी अपनी जानकारी जान पहचान का मिल जाए और हमसे कुछ बोल दे, कह दे, तो फिर वो उपाय सफल आपका नहीं होगा। तो सुबह सुबह जाएँ ताकि आपको कोई रोके टोके नहीं। ठीक है दोस्तों, घूमने के बहाने आप चले जाएं, किसी को कुछ भी नहीं बताएं। घर में भी आपको किसी को इस उपाय के बारे में नहीं बताना है। यदि घर में भी जिक्र करेंगे तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी। और इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कर दें दोस्तों इस उपाय को, ताकि और भी ज़रूरतमंद जो लोग हैं यदि उस वीडियो को देख लेते हैं और उनका कुछ भला हो जाता है तो दोस्तों हमारे लिए बहुत पुण्य का काम है। हम फ्री में ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते हैं
बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सनातन धर्म आगे बढ़ता जाए। हमारे जितने भी जो सनातन धर्मी लोग हैं वो सब आगे बढ़ें और अपनी उन्नति करें, अपनी तरक्की करें। अपनी जो तरक्की आगे है, भगवान श्री राम की कृपा भी उन पर हो। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये उपाय समझ आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा दोस्तों। इससे भगवान बालाजी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, भगवान श्री राम की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और यदि होती है हमारे ऊपर श्री राम की कृपा तो कौन बिगाड़ेगा हमारे कार्य। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।